ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय यीशु। आइए हम लोग आज प्रभु के पवित्र और जीवंत वचन पर मनन चिंतन करते हैं। जो प्रभु राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, वह आज हमारे और आपके बीच में उपस्थित है। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु ने कहा है कि विश्वास करने वाले ईश्वर की महिमा देखेंगे। तो हम जब तक इस संसार में जीवित रहें, हमारे विश्वास में कमी न होने पाए, हमारे विश्वास में किसी भी बात की घटी न होने पाए, परंतु हमारा ईमान, हमारा भरोसा, हमारे विश्वास हमारे मुक्तिदाता में तगड़ा हमेशा बना होने पाए। क्योंकि यही विश्वास हमें मृत्यु से निकाल करके जीवन की ओर लेकर के जाता है। तो जब आप प्रभु को अपनी ज़िंदगी का केंद्र बिंदु बना करके रखे हुए, अपने घर, अपने परिवार का मालिक मानते हैं, तो अपने ईमान को उसमें बना करके रखना, अपने विश्वास को उनके वचनों पर सदा लगा करके रखना, यही हमारे और आपके जीवन के कल्याण के लिए है। आज हम लोग प्रभु के पवित्र वचन पर मनन चिंतन करते हैं। तो आज का पहला पाठ यशायाह नबी का ग्रंथ, उसका अध्याय 42 पद संख्या 1 से 7 तक में हम लोग पढ़ते हैं कि यह मेरा सेवक है, मैं इसे संभालता हूँ, मैंने इसे चुना है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैंने इसे अपना आत्मा प्रदान किया है, जिससे यह राष्ट्रों में धार्मिकता का प्रचार करे। यह न तो चिल्लाएगा और न शोर मचाएगा, बाजारों में कोई भी इसकी आवाज़ नहीं सुनेगा। यह न तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ेगा और न धुआती हुई बत्ती ही बुझाएगा। यह ईमानदारी से धार्मिकता का प्रचार करेगा। यह न तो थकेगा और न हिम्मत हारेगा, जब तक यह पृथ्वी पर धार्मिकता की स्थापना न करे, क्योंकि समस्त द्वीप इसी की शिक्षा की प्रतीक्षा कर रही है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है। आज प्रभु के इस चालीसा काल के पुण्य सप्ताह में हम सभी लोग चल रहे हैं, और ये चालीसा काल एक एक ख्रिस्ती, एक एक विश्वासियों के लिए बड़े ही कृपा और अनुग्रह का समय है। क्योंकि इस समय समस्त संसार भर की विश्वासी लोग अपने आप को आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से प्रभु के योग्य तैयार करते हैं, प्रभु की कृपा के योग्य तैयार करते हैं। व्यक्ति अपने ज़िंदगी की एक एक गलतियों के लिए, एक एक गुनाहों के लिए तौबा करते हुए, अपने पापों को मानते हुए वे ईश्वर के पास लौटते हैं। और मेरे भाइयों और बहनों, उनका, मनुष्य का यही स्वभाव ईश्वर को अत्यधिक प्रिय है, क्योंकि वह प्रभु इस संसार में किसी पर दोष लगाने नहीं, किसी पर अभियोग लगाने नहीं, परंतु एक एक लोग जो पाप की गुलामी में जकड़े पड़े हुए हैं, जो विनाश की ओर चले जा रहे हैं, वह मानव पुत्र, वह ईश्वर का बेटा एक एक लोगों को बचाने के लिए आया हुआ है। इसलिए बाइबल कहती है कि प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। यह अनिवार्य है एक एक विश्वासियों के लिए कि प्रभु को अपनी ज़िंदगी में ज्योति के रूप में, उसे अपने मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करें। जब ज्योति हमारे जीवन में आती है, हमारे ज़िंदगी के हर प्रकार के तमस को, हर प्रकार के अंधकार को मिटाती है। इसलिए हम जो काम अंधेरे में गुप्त रूप से करते हैं, ज्योति उन्हें के बात को प्रकट कर देती है। इसलिए हमारी बात किसी और के द्वारा प्रकट हो, इससे कहीं उत्तम है कि हम स्वयं अपनी गलतियों को मान करके अपने मुक्तिदाता ईश्वर के पास में लौटने पाए। जैसा कि उड़ाऊ पुत्र अपनी ज़िंदगी में अपनी गलतियों को स्मरण करता है, अपने पाप को याद करता है और वह पश्चाताप करते हुए अपने पिता के घर की ओर लौटता है। वह कहता है, मैं अपने घर पे चलूँगा और मैं मेरे पिताजी से कह दूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मेरे भाइयों और बहनों, ये सारा ज़माना, सारा संसार जानता है कि मनुष्य किस मार्ग पर चला जा रहा है, लेकिन प्रभु आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, प्रभु आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरे बेटा, तू जिस मार्ग में जा रहे वे तुझे विनाश की ओर लेकर के जाएगा। परंतु आज तेरे लिए यही उचित है, तेरे लिए यही भला है कि तू अपने मार्ग को बदल दे, तू अपने विचार को बदल दे, तू अपने रास्ते को बदल दे और मेरे इच्छा के अनुसार, मेरे वचन के अनुसार तू मेरे पास में लौटने पाए, क्योंकि इसी में तेरा कल्याण है। मेरे भाइयों और बहनों, आज हम आज का सुसमाचार संत यूहन्ना के अनुसार पढ़ते हैं, अध्याय 12 पद संख्या 1 से 11 तक में कि पास्का के 6 दिन पहले ईसा बेथानिया आए। वहाँ लाजरुस रहता था, जिसे उन्होंने
मृतकों में से पुनर्जीवित किया था। लोगों ने वहाँ ईसा के सम्मान में एक भोज का आयोजन किया। मर्था परोसती थी और ईसा के साथ भोजन करने वाले में लाजरुस भी था। मरियम ने आधा सेर असली जटामांसी का बहुमूल्य इत्र लेकर ईसा के चरणों का विलेपन किया और अपने केसों से उनके चरण पोंछे। इत्र की सुगंध से सारा घर महक उठा। इस पर ईसा का एक शिष्य यूदस इस्करियोती, जो उनके साथ विश्वासघात करने वाला था, यह बोरा 300 दिनार में इसे बेचकर इस इत्र की कीमत गरीबों में क्यों नहीं बांटी गई। उसने यह इसलिए नहीं कहा कि उसे गरीबों की चिंता थी, बल्कि इसलिए कि वह चोर था। उसके पास एक थैली रहती थी और उसमें जो डाला जाता था वह उसे निकाल लेता था। ईसा ने कहा, इसे छोड़ दो, इसने मेरे दफन की तैयारी में यह काम किया है। गरीब तो बराबर तुम्हारे साथ रहेंगे, किंतु मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। बहुत से यहूदियों को पता चला कि ईसा वहाँ है। वे ईसा के कारण ही नहीं बल्कि उस लाजरुस को भी देखने आए जिसे ईसा ने मृतकों में से पुनर्जीवित किया था। इसलिए महायाजकों ने लाजरुस को भी मार डालने का निश्चय किया, क्योंकि उसी के कारण बहुत से लोग उनसे अलग हो रहे थे और ईसा में विश्वास करते थे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पवित्र वचन पर जब हम मनन चिंतन करते हैं तो सारे यहूदी जनता प्रभु के संग संग उनके विश्वास के कार्य को किए गए एक एक कामों को समाप्त करने की योजना बना रही थी। उनके सारे विश्वास के कामों को लोग भ्रष्ट बताते हुए उन्हें नाश और बर्बाद करने की योजना बना रहे थे। इसलिए लिखा हुआ है कि प्रभु जब पास्का के पहले बेथानिया गांव में भोजन करने के लिए गए हुए थे तो उस समय एक स्त्री मरियम नाम की प्रभु के चरणों में आती है और उसने एक सुगंधित इत्र उनके पैरों पर विलेपन करती है, उसे अपने बालों से पोंछती है। मेरे भाइयों और बहनों, वह स्त्री जो प्रभु के प्रेम को भली भांति जान गई थी, उसने अपने प्रेम को प्रभु के चरणों में अपने प्रकट किया, अपना प्रेम प्रभु के पैरों में प्रकट किया, अपने आँख को प्रभु के पैरों में डालते हुए अपनी जिंदगी का सुगंध उनके पैरों में बिखेरते हुए अपने प्रेम को प्रकट करती है। लेकिन वही दूसरी तरफ यहूदा इस्करियोती, जो कि जिसके मन में चोर था, जिसके मन में लालच था, लालच के कारण वह पाप करने के लिए सदैव तैयार रहता था, वह उस स्त्री के ऐसे सद्व्यवहार के कारण, उस स्त्री के ऐसे प्रेम के प्रकट करने के कारण वह प्रभु से कहता है कि इस इत्र का इस प्रकार नाश क्यों, इसे क्यों इस प्रकार बर्बाद किया गया, इसे बेच करके गरीबों में बांट दिया जाना चाहिए था। मेरे भाइयों और बहनों, बाइबल बतलाती कि उस व्यक्ति को गरीबों की इतनी चिंता नहीं थी, परंतु उसके अंदर में जो लालच था, उसके अंदर में जो दुर्गुण जो व्यवहार थे, उस व्यवहार के कारण वह ऐसा कहता है कि ये पैसा यदि बेच करके मेरे पास आता तो यह गरीबों में बांटा जाता, लेकिन वास्तव में उसका ध्येय, वास्तव में उसका उद्देश्य उस पैसे को गबन करना या उस पैसे को चोरी करने का था। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, आज संसार में मनुष्य प्रभु के पास में आता तो जरूर है, उनके पास में धार्मिकता का जीवन बिताता तो जरूर है, अपने धार्मिकता के कामों को प्रकट करता तो जरूर है, लेकिन उनके अंदर में आज भी बुराइयां पड़ी हुई है, उनके अंदर में आज भी मलिनता और गंदगी भरा पड़ा हुआ है। और ऐसा व्यक्ति कभी अपने जिंदगी में ईश्वर की कृपा का पात्र नहीं बनेगा। हम लोग देखते हैं कि प्रभु जब बेथानिया गांव में भोजन कर रहे थे तो उस समय में लोग प्रभु के संग संग लाजरस को भी देखने आए थे, जो लाजर 4 दिन से कब्र में पड़ा हुआ था और जिसके बदन से बदबू आ रही थी, लेकिन ईश्वर की कृपा से, यीशु के अनुग्रह से, उनकी प्रार्थना के द्वारा वह पुनर्जीवित होता है। तो लोग उस घर में उस यीशु के संग संग लाजरस को भी देखने के लिए आते हैं। और बाइबल बतलाती है कि सभी लोग उस लाजरस को देखते तो जरूर है, लेकिन उन सबों ने
उस यीशु के साथ साथ उस लाजरस को भी मारने का विचार बनाया। सभी शास्त्रियों ने, फरीसियों ने, महायाजकों ने यीशु के संग संग लाजरस को भी नष्ट करने का, बर्बाद करने का विचार बनाया। मेरे भाइयों और बहनों, वे लोग नहीं चाहते थे कि किसी भी कारण प्रभु की ज्योति जगत में फैले। वे नहीं चाहते थे कि प्रभु के सत्य का, उसके अपार दया और कृपा का प्रचार एक दूसरे के पास तक पहुंचने पाए, उसका सुसमाचार एक एक थके हुए और बोझ से दबे हुए लोगों के पास में पहुंचने पाए। इसलिए वे लोग ईसा को मार डालना चाहते थे, जो उनमें विश्वास करते थे, उनके विश्वास को नाश करना चाहते थे। ऐसा हम लोग धर्म ग्रंथ बाइबल में बड़े गहराई के साथ में इस विषय में मनन चिंतन कर सकते हैं। वचन हमें बतलाता है, वचन हमें सिखाता है। प्रभु ने कहा हुआ है कि यदि तुम मुझ में रहो और मेरी शिक्षा तुम में बनी रहे तो तुम बहुत सारा फल उत्पन्न करोगे। और यही कारण है कि यहूदी जनता, महायाजक लोग यीशु को अपनी जिंदगी में मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण नहीं करते हैं, उन्हें अपने जीवन में अपने स्वामी के रूप में ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए वे उनको नाश और बर्बाद करने की योजना बनाते रहते हैं। आज हम लोग जब दो पाठों पर मनन चिंतन करते हैं तो लिखा हुआ है कि आप लोग राह चलते किस विषय पर बातचीत कर रहे हैं। क्लेओपस ने उत्तर दिया, यरूशलेम में रहने वालों में आप ही एक ऐसे हैं जो यह नहीं जानते कि वहाँ इन दिनों क्या हुआ है। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस मरण के बाद तीसरे दिन जब वह पुनर्जीवित होकर के वह जा रहे थे तो शिष्य लोग प्रभु के संग, प्रभु से आगे मार्ग में चले जा रहे थे और प्रभु उनके पीछे पीछे चल रहे थे। पीछे पीछे चलते समय वे शिष्य लोग आपस में विचार कर रहे थे। यीशु के साथ किए गए एक दुर्व्यवहारों के लिए वह विचार करते हुए चले जा रहे थे। लेकिन प्रभु जब उनके साथ होते हैं, यीशु जब उनके साथ में होते हैं तो वह उनसे पूछते हैं कि आप लोग किस विषय पर बातचीत कर रहे हो। तो उसमें एक व्यक्ति ने कहा कि यरूशलेम में रहने वालों में आप ही एक ऐसे हैं जो यह नहीं जानते कि इन दिनों क्या क्या हुआ है। आज की तारीख में शायद हम यही कहते हैं कि आप किस दुनिया में रहते हैं। क्या आप फेसबुक, ट्विटर, ईमेल, व्हाट्सएप का जायजा नहीं लेते या अखबार एवं दूरदर्शन से कोई सरोकार नहीं रखते, जो तुम्हें कुछ भी पता नहीं। सोशल मीडिया में जो हो रहा है सो हो रहा है, पर क्या हम इस बात से अनजान हैं? क्या हम इस बात को जानते हैं कि हमारे जीवन में क्या हो रहा है? अपने गिरेबान में झांकने की अपेक्षा हमारा झुकाव बाहर तथा औरों की तरफ होता है। क्या हमें एहसास होता है कि हम कहीं भी जाएं या रहे, पुनर्जीवित यीशु की उपस्थिति सदैव हमारे साथ होती है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम लोग देखते हैं कि जब प्रभु उन शिष्यों से कहते हैं कि तुम लोग किस विषय में बातचीत कर रहे हो, तो वे कहते हैं कि सारे बेथानिया में एक आप ही ऐसे हैं, यरूशलेम में एक आप ही ऐसे हैं जो इस समय कौन सी घटना घटी है जिसे आप नहीं जानते। आज सारा संसार, सारा जमाना दुनियादारी की खबर रखता है, लेकिन वास्तव में व्यक्ति स्वयं अपने अंदर में चलने वाले सारे कमियों को, अपने अंदर में चलने वाले सारे हलचल, सारे बुराइयों से वह भली भांति अवगत नहीं है। आज ये आवश्यकता है कि हमें अपने अंदर में चलने वाले सारी कमियों को देखें। जिस प्रकार में वह इस यहूदा इस्करियोती वह दुनिया के लोगों की परवाह कर रहा था कि ये इत्र इतना महंगा था, इतना कीमती था, इसे बेच करके गरीबों में बांटा जा सकता है, लेकिन वास्तव में उसके अंदर में उस धन के प्रति चलने वाले लोभ, लालच और प्रलोभन के विषय में वह नहीं जानता है। आज सारा जमाना, संसार एक दूसरे के ऊपर विचार करते हैं, लेकिन स्वयं अपने आप पर, अपने मनोदशा पर, अपने यथास्थिति पर विचार नहीं करते हैं। ये आवश्यक है, ये जरूरी है कि हमें अपने अंतरतम में झांकने की जरूरत है, हमें अपने ऊपर विचार करने की जरूरत है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद।
मेरे भाइयों और बहनों, आज जब हम और आप लोग प्रभु को अपने जीवन का मालिक बनाते, उन्हें अपनी जिंदगी का केंद्र बिंदु बनाते हैं, तो हमें हमेशा सदैव अपने आप में पता लगाना चाहिए, हमें अपने अंदर में झांकना चाहिए कि वास्तव में मैं कैसा व्यक्ति, मेरे जीवन में क्या चल रहा है। वास्तव में मेरे अंदर में एक सच्चे ईश्वर के प्रति आदर और सम्मान है कि मैं भी सिर्फ यीशु यीशु प्रभु प्रभु कहने वालों में से हूँ। मेरे भाइयों और बहनों, जब तक हमारे जीवन यीशु के शिक्षा, उनके वचन, उनके आचरण के अनुसार ना हो, हमें प्रभु कहने से कोई लाभ नहीं, हमें ईश्वर कहने से कोई लाभ नहीं। क्योंकि प्रभु के शिष्य में से यहूदा इस्करियोती उनके संग संग रहता था, लेकिन वास्तव में उसने कभी भी अपने अंतरतम में झांकने का प्रयत्न नहीं किया। प्रभु की शिक्षा पर उसने कभी विचार नहीं किया। दुनिया के लोगों ने उनके शिक्षा, उनके वचन पर विचार किया और वे लोग उनसे वचन ग्रहण करके उनकी जिंदगी बदल गई। लेकिन यहूदा इस्करियोती कभी भी प्रभु के वचनों पर विचार नहीं करता, परंतु वह उनके पास रहने वाले उस धन के प्रलोभन में, लोभ और लालच में अपना जीवन बिताता था, इसलिए उसकी जिंदगी नहीं बदली। बहुत सारे लोगों ने प्रभु से कृपा पा करके मृत्यु को पार कर जिंदगी की ओर चल गए, लेकिन यहूदा इस्करियोती जो जीवन के संग संग रहते हुए, प्रभु के साथ साथ रहते हुए भी वह विनाश की ओर जाता है। और नतीजा ये होता है कि वह स्वयं, उसको प्रभु के क्रूस मरण के बाद आत्मग्लानि होती है, उसका मन उसे कोसता है और ऐसे में वह अपने ही घर में जा करके फांसी का फंदा लगाकर उसमें झूल कर अपने प्राण अर्पित कर देता, अपने प्राण दे देता है। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, आज समाज में हमें एक दूसरे पर विचार करने से ज़्यादा उत्तम है कि हम स्वयं अपने आप पर विचार करें कि मैं क्या हूँ, मेरा स्वभाव क्या है, मेरा व्यवहार क्या है। आज सारा जमाना जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, बिरादरी के नाम पर ये दोषारोपण करता है कि फलाना व्यक्ति ये करे, फलाना वे कर रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति ये नहीं कहता कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसी जिंदगी जीना चाहिए। इसलिए जरूरी है कि हम दूसरे परों की ना उठा करके, परंतु हम स्वयं अपने आत्मिक परिवर्तन के लिए प्रभु को अपने जीवन का मुक्तिदाता घोषित करें, उन्हें अपने घर, अपने परिवार, अपनी जिंदगी का मालिक बनाएं। तो आज से हम सभी लोग प्रभु के इस वचन पर विचार करते हुए पूर्ण रूप से यीशु को अपने हृदय का स्वामी, अपने जीवन का मालिक बनाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में हम लोग प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि सर्वशक्तिमान ईश्वर, परम पावन परमेश्वर, आज तेरा जो वचन हम लोगों के बीच में प्रभु तूने कहा है, आज तेरे वचनों का पालन करना हमें सिखाइए प्रभु। जिंदगी के हर हालात में हम तेरे वचन से जुड़े रहे पिता। हर प्रकार के लोभ, लालच, प्रलोभन हमारी जिंदगी में आता है और हम भी प्रभु यीशु उसके वशीभूत होकर के, अवसर पा करके प्रभु तुझसे दूर होकर पाप में गिर जाते हैं, जो मुझे विनाश की ओर लेकर के जाता है। लेकिन मेरे ईश्वर, आप हमारी बाहों को थाम के हमें संभाल के रखना, ताकि जीवन में विकट से विकट परिस्थितियां, अच्छे से अच्छे अवसर यदि मुझे पाप में भी गिराना चाहे प्रभु, तो उस समय पिता परमेश्वर तेरा सहारा मुझे संभाल ले, मैं पाप में न गिरूं, परंतु मैं ईमानदारी से जिंदगी के अंतिम पल तक प्रभु तेरे वचन का पालन कर सकूं। हे पिता, आप हमारे घर, हमारे परिवार, हमारी जिंदगी का मालिक बन के रहना, हम यह प्रार्थना करते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में मांगते हैं, आमीन। सभी को जय यीशु।